मॉर्निंग और क्लास। अब कल आपने भाषा और व्याकरण चैप्टर में केवल ये पढ़ा था भाषा किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है। ठीक है, इसके बाद आज पढ़ेंगे लिपि। ये बुक्स आप लोग के पास होगी और इस बुक्स में देख लेना कि क्या क्या है। ठीक है, मैं इसका छोटा सा बुक पढ़ा रहा हूँ, पूरी बुक तो नहीं पढ़ा पाऊँगा, लेकिन हाँ मेन सार जो है इसके वो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको भेजूंगा। तो कल के बाद में आज चल रही थी लिपि क्या होती है। वैसे तो हर भाषा की अपनी अपनी एक लिपि है। जैसे आप लोग जानते हैं हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी भाषा की रोमन है, उर्दू की फारसी है। तो इसी के अंतर्गत में हमें लिपि के बारे में जानकारी लेनी है। लिपि बनी कैसे, ठीक है ना। तो पहले भाषा की एक बोली होती थी, जो बोली हम लोग बोलते हैं। तो मौखिक ध्वनियों, जैसे हम मुंह से बोल रहे हैं, उस ध्वनि को हम अब लिखें और उनके कुछ निश्चित चिन्ह हो तो हम उसको लिपि में प्रदर्शित करते हैं। जैसे दिया गया है इसमें मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के निर्धारित चिन्ह को लिपि कहते हैं। अब हमारी भाषाएं कौन कौन सी थी। जैसे अभी हमने आपको बोला हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है। इसके अतिरिक्त संस्कृत में, मराठी में और नेपाली में ये भाषा होती हैं। तो इसकी भी लिपि देवनागरी लिपि होती है। अब उर्दू को फारसी में लिखा जाता है, अंग्रेजी है इसको रोमन में लिखा जाएगा, पंजाबी है उसको गुरमुखी में लिखा जाएगा। अब इसके चैप्टर के बाद, लिपि के बाद आता है इसका साहित्य क्या है। साहित्य यानी लिटरेचर। अभी तो हम इसको ग्रामर में पढ़ रहे हैं, तो ये इसके लिए भी साहित्य आएगा। तो साहित्य क्या है? तो साहित्य एक ऐसी संचित ज्ञान राशि होती है जिसका मनुष्य अपने जीवन संबंध में इसका ज्ञान करता है। तो हम कह सकते हैं साहित्य किसे कहते हैं। तो साहित्य एक ऐसी संचित ज्ञान राशि होती है जो मनुष्य को जीवन संबंधी सत्यों का ज्ञान कराती है। इसके अंतर्गत अब आता है बोली। बोली अब आप बोलते हैं, कुछ खड़ी बोली बोलते हैं, कुछ ब्रज भाषा में बोलते हैं, कुछ मराठी में बोलते हैं। तो अब अपने अपने क्षेत्र में, क्षेत्र मतलब जैसे अपना मैनपुरी है तो मैनपुरी में कौन सी भाषा बोली जाती है। अब आगे चले जाए हम, जैसे कानपुर है तो कानपुर में क्या बोली जाती है। अपना मैनपुरी जो क्षेत्र आता है वो ब्रज भाषा के क्षेत्र में आता है। ब्रज भाषा मतलब मथुरा में बोली जाती है, तो मथुरा आगरा या आगरा मैनपुरी। इधर कानपुर तरफ चले जाते हैं तो वहाँ खड़ी बोली बोली जाती है। तो ऐसे ही अयोध्या साइड चले जाएं तो वहाँ अवधी बोली जाएगी। तो कुछ ऐसी भाषाएं जो लिपि में बोली गई, अब बोली में परिवर्तित कर दी गई हैं। जैसे बोली क्या है, तो
किसी सीमित क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। तो बोली का अर्थ क्या है, पहले इसको ध्यान रखें। तो भाषा का क्षेत्रीय या स्थानीय रूप, भाषा का क्षेत्रीय और स्थानीय रूप, जब कोई भाषा एक बड़े भूभाग में बोली जाती है तो उसका क्षेत्रीय विशेषता के अनुसार इसके कोई रूप विकसित हो जाते हैं। ये रूप भाषा में थोड़ा हटकर होते हैं, ठीक है ना। भाषा के रूप को ही हम बोली कहते हैं। तो इसका बोली की डेफिनेशन में अगर आ जाए, बोली किसे कहते हैं, इसको उदाहरण से प्रकट करिए, तो हम लिखेंगे किसी सीमित क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाली भाषा को बोली कहलाते हैं। जैसे ब्रजभाषा, कुमाऊनी, खड़ी बोली, हरियाणवी, मेवाड़ी, कन्नौजी, गढ़वाली, बुंदेली, अवधी, मारवाड़ी, राजस्थानी, गुजराती, तो ये हमारी बोली के रूप में आता है। अब इसी के आगे चलते हैं, तो व्याकरण किसे कहते हैं। अब मेन बात आ गई हमारी इस व्याकरण के बारे में। व्याकरण हमें क्या सिखाता है, यानी ग्रामर इंग्लिश में भी सीखते हो, तो इंग्लिश में ग्रामर सीखने के लिए हमें ट्रांसलेट मजबूत होनी चाहिए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का ज्ञान होना चाहिए, ये किस रूप में है उनका ज्ञान होना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पर भी व्याकरण में हम ज्ञान कराते हैं। तो व्याकरण क्या है, कभी पढ़ते पढ़ते या लिखते लिखते कुछ अशुद्धियां आ जाती हैं, तो हम उसको व्याकरण के द्वारा सही कर लेते हैं। जैसे इसमें दिया है, जिस शास्त्र के द्वारा, शास्त्र भी जानते हो, ग्रंथ, उसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना सीखते हैं, तो वह व्याकरण कहलाती है। तो अब जैसे हमारे इसी व्याकरण में हमने अभी शुद्ध बोलना, फिर उसको पढ़ें, फिर उसी को लिखें, तो ये सब व्याकरण के अंतर्गत आता है। इसके विभाग, अब इसके पार्ट्स, जैसे अब इंग्लिश ग्रामर में आएगा तो कैसे ग्रामर में जानेंगे, तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो इसमें भी इसके 3 विभाग होते हैं। 3 विभाग में सबसे पहले आता वर्ण विचार, आपके वर्ण क्या है, ठीक। दूसरा आता है शब्द विचार, आपके शब्द क्या है, और तीसरा आता है वाक्य, जैसे आपने वाक्य लिखा तो उसका। जैसे वर्ण विचार में किस किस को देखेंगे हम, तो वर्ण विचार में हम देखते हैं वर्णों का उच्चारण, वर्णों का आकार, वर्णों का वर्गीकरण किस तरह से किया जा रहा है। शब्द विचार में क्या देखते हैं, शब्दों के भेद क्या होते हैं, शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है, शब्दों की बनावट कैसे हुई है, और इसको कैसे परिवर्तन किया गया है। तीसरा है इसका वाक्य विचार, तो वाक्य की रचना हम कैसे करेंगे, इसका भेद क्या होगा, इसका विग्रह कैसे करेंगे, इसके विराम चिन्ह लगाते हैं वो कैसे लगाएंगे, तो इनके वाक्य में आ गया। तो ये 3 रूपों में आ पाए व्याकरण, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो अब जैसे कि एक हम उदाहरण दे दें, क्या उदाहरण देते हैं कि व्याकरण में मैंने लिख दिया मेरे को कुछ खाने को दो। अब मेरे को कुछ खाने को दो, इसको शुद्ध करो, यह शुद्ध शब्द है, तो इसका अर्थ हो गया मुझे कुछ खाने को दो या मुझे कुछ खाने को दीजिए, मेरे शब्द नहीं आएगा। इसी के अंतर्गत और आगे चलते हैं, शुद्ध और अशुद्ध उदाहरण में देखते हैं। मैंने तेरे से नाराज है, मैंने तेरे से नाराज हूं, तो मैंने शब्द क्या हो गया,
तो इसका अर्थ हुआ मैं तुमसे नाराज हूं। तो ऐसे शब्दों को शुद्ध करना ही हमारा व्याकरण के अंतर्गत में आता है। जैसे हम इंग्लिश में करते थे, जुम्बल वर्ड पढ़ते थे, तो सबसे पहले हमें कर्ता लगाना होता है, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, फिर मेन वर्ब क्या है, फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऐसे ही व्यवस्थित क्रम लिखना ही हमारा व्याकरण कहलाता है। तो ये हमारा इस चैप्टर के अंतर्गत में सभी चीज आ गया। अब इसके साहित्य, अब साहित्य क्या, दो प्रकार का होता है इसमें भी, एक पद्य में होता है, एक गद्य में होता है। पद्य में आपने कविताओं का सार लिखते हैं और गद्य में पूरी स्टोरी का सार लिखते हैं। ये हमारी इस चैप्टर में आया। तो इस चैप्टर का हम यही समाप्त करते हैं। तो ये किताब ले लो, इसमें कुछ हमने सीखा, क्या क्या सीखा, तो वो सब पॉइंट बाय पॉइंट लिखा होगा। और ये मैं किताब की प्रश्न उत्तर, एक्सरसाइज वर्क जो सब कुछ दूंगा, तो इनको आपको अपनी कॉपी पर लिखना है। चैप्टर का नाम, चैप्टर क्या है उसके बारे में, तुझे आप सब लिखते चले जाएंगे, एक नई कॉपी अपनी बना लेंगे, वही कॉपी आप अपने इसमें क्लास में सबमिट करेंगे। अगर नहीं करोगे तो ये कोर्स पिछड़ता चला जाएगा। तो आपको इतना काम जरूर करना है, इसको लिखकर याद भी करना है, ठीक है। ये मैं अपने हाथों से लिखा हुआ, ठीक।